नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर मोशन एंड टाइम को सॉल्व करेंगे। एफ में दिया हुआ है आंसर इन 1 या 2 सेंटेंस। इसका उत्तर 1 या 2 वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये चाल, स्पीड मतलब चाल, दूरी और समय में क्या संबंध है। इसका आंसर होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये कि जितना ही टाइम ज़्यादा होगा स्पीड आपका कम होगा, और जितना ही टाइम कम होगा स्पीड आपका ज़्यादा होगा। यानी किसी डिस्टेंस को कवर करना है हमको तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि स्पीड आपका कम है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कांस्टेंट मोशन ऑफ ए व्हीकल। किसी गाड़ी को एक निश्चित चाल में चलना क्यों मुश्किल होता है, क्यों परेशानी होता है। इसका आंसर होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द स्पीड और मोशन ऑफ ए व्हीकल। किसी गाड़ी को एक निश्चित चाल में चलना मुश्किल होता है बिकॉज क्योंकि एट मेनी प्लेसेस ब्रेक्स हैड टू बी अप्लाइड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जाम etc। बोले इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज क्योंकि एट मेनी प्लेसेस अनेक जगह पे ब्रेक्स आर टू अप्लाइड हमें ब्रेक लगाना पड़ता है टू स्लो डाउन द स्पीड व्हीकल का चाल को स्लो करने के लिए, क्योंकि फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं कहीं ट्रैफिक आ जाता है, कहीं ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस वजह से हमको गाड़ी का स्पीड स्लो करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। इसलिए गाड़ी को हम कांस्टेंट स्पीड में नहीं चला सकते हैं, मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज ए स्टॉप क्लॉक यूज्ड इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में क्यों स्टॉप क्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा स्टॉप क्लॉक इज इन लेबोरेटरी बिकॉज स्टॉप क्लॉक कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एनी मोमेंट प्रेसिंग ए बटन। बोले स्टॉप क्लॉक को हम लोग प्रयोगशाला में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टॉप क्लॉक को किसी भी क्षण उसको हम लोग चालू, शुरू या बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इट कैन मेजर टाइम अप टू 1/10 ऑफ द सेकेंड, और यह 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी नाप सकता है। What kind of motion is exhibited by a pendulum? क्वेश्चन नंबर 4 है What kind of motion is exhibited by a pendulum? पेंडुलम किस तरह का गति करता है। ए पेंडुलम एक्सिबिटेड बाई ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम जो है वो दोलन गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो। हमको दूरी और समय के ग्राफ से क्या मिलता है। डिस्टेंस टाइम, इसका आंसर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows how the distance traveled by a moving object changes with time। दूरी समय ग्राफ से यह मालूम चलता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग object, कोई वस्तु जो घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वह समय के साथ उसका दूरी क्या परिवर्तन कर रहा है, समय के साथ उसके डिस्टेंस में, दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अब जी है, जी आंसर इन 1 या 2 पैराग्राफ। इसको 1 या 2 पैराग्राफ में आंसर देना है। जी में पहला क्वेश्चन है वाई इज इट बेटर टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड रेदर देन द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। एट, इसका आंसर एट मेनी प्लेसेस ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्लो डाउन द स्पीड। अनेक जगह पे हमें गाड़ी की चाल को कम करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। सो द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज यूजुअली नॉट यूनिफॉर्म। इसलिए गाड़ी का जो चाल होता है वो एक यूनिफॉर्म नहीं होता, एक समान नहीं होता है। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज बेटर देन, इसलिए उसका औसत चाल अच्छा होता है एक निश्चित चाल की अपेक्षा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर द डिवाइसेस यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स बेटर देन द डिवाइसेस ऑफ एंशिएंट टाइम फॉर मेजरिंग टाइम। इसका आंसर होगा हाउ आर द डिवाइसेस यूज्ड, जो प्राचीन समय में समय को मेजर मापने के लिए जो होता था, आज के समय से आज के जो समय में ये यंत्र यूज होता है वो अच्छा है। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में सन डायल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम, प्राचीन समय में सन डायल को यूज किया जाता था समय के लिए। बट दे आर यूजलेस आफ्टर सनसेट, लेकिन यह इसमें क्या कमी था कि यह सूर्यास्त के बाद यह काम नहीं करता था। इन मॉडर्न क्लॉक्स, आधुनिक घड़ी में देयर इज नॉट हैपनिंग लाइक सन डायल्स, आधुनिक घड़ी में सन डायल की तरह नहीं होता है। सो डिवाइसेस यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज बेटर देन डिवाइसेस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर मेजरिंग, इसलिए आधुनिक समय में जो समय मापने के लिए यूज होता है, समय मापने के लिए, वो अच्छा है पहले की कि जो डिवाइस होता था प्राचीन समय की अपेक्षा।